आपने फरमाया जल्दी से यहां से निकलो, यहां शैतान का पड़ाव है। अल्लाह के हबीब ने वो जगह छोड़ी, वहां नमाज कज़ा भी नहीं की, फरमाया शैतान का मस्कन है। आगे जाकर के आपने उस नमाज को कज़ा किया, सूरज वापस नहीं आया। अच्छा, मैं समझता हूं इस कायनात में, इस आखिरी उम्मत के अंदर अगर कोई मुस्तहिक था जिसके लिए सूरज वापस लौटता तो वो सिर्फ आमना का लाल था, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसके लिए भी नहीं लौटा तो फिर दुनिया में आपसे बड़ा कोई नहीं है। एक बात तो ना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सूरज पलटाया गया था, ये सही नहीं है। ये वाकया मशहूर जरूर है, कुछ लोग जो इसको सही भी कहते हैं मगर नहीं, जो इसकी हालत है ना बयान करने वाले इसके काबिल एतबार नहीं है। बड़ी बहस इमाम इब्न कसीर ने अल-बिदाया में किया, इब्न तैमिया ने की, इमरान पक्के नहीं निकले नैरेटर इसके बयान करने वाले। मुखबिर जो है ना वो नहीं, मोतबर कर तो सब कुछ अल्लाह सकता है, चांद टुकड़े कर सकता है सब कुछ, मगर ये साबित नहीं हुआ। वो पलटाने वाला नबी इस्लाम ने नहीं पलटाया, ना चांद नबी इस्लाम ने दो टुकड़े किया है, वो अल्लाह ने उनके लिए किया। वाकई में कई एक सुकम मौजूद है जिसमें आ रहा है कि हज़रत अली की नमाज कज़ा हो गई। अब अगला सवाल ये है कि नबी इस्लाम ने नमाज पढ़ी थी तो हज़रत अली ने नबी इस्लाम के साथ ही क्यों नहीं थी नमाज पढ़ ली? नबी इस्लाम की भी क्या कज़ा हो गई थी? यानी वो टेक्निकली इतनी उसकी इंजीनियरिंग वाकई की जाए ना तो बड़े सुकम मौजूद हैं। तो लेकिन चूंकि ये अपनी थीम के अंदर इसमें कोई गुस्ताखी या शिरकिया पहलू नहीं निकलता, तो कोई रखता है तो उसको प्यार से समझाए। मेरा क्लिप शेयर करवा दें कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, देखा अली बैठे हुए हैं, मौला अली बैठे हुए हैं, कुछ पूछे बगैर कुछ कहे बगैर नबी करीम ने अपना सर जानुए अली पे रख दिया, आंख बंद कर ली, लगा कि सो रहे हैं। तो रावी को भी ऐसे ही लगा कि नबी सो रहे हैं। सूरज ढलता जा रहा है, असर की नमाज अली ने पढ़ी नहीं थी, औला वक्त के इंतजार में थे। उससे पहले ही नबी आ गए, जानू पे सर रख दिया। हिलना भी अदब के खिलाफ, सर हटाएं कैसे? अदब है कि सर हटाओ नहीं, नमाज की सबक जा रहा है। सूरज डूब गया, इधर अली का दिल डूब गया, सदमा हुआ, दुखावा हुआ, नमाज छूटने का दर्द आंसू बनकर आंखों में तैरने लगे। अली ने आंखों के पट भेड़ लिए, लेकिन बेचैन आंसुओं के कतरे हुजूर के रुखसार पर गिर पड़े। नबी ने आंख खोली, अली क्या है, क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज असर कज़ा हो गई। नबी उठे और आसमान की तरफ नजर उठा के कहा, हे अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। रुको, मेरे नबी ने नमाज छोड़ने को अताअत कहा है, रुको। अली ने नमाज नहीं पढ़ी, नबी कह रहे हैं तेरी अताअत में था। हे अल्लाह, तेरा बंदा अली तेरी और तेरे नबी की अताअत में था। तो एहतराम नबूवत अताअते रसूल है। तेरा अली तेरे और तेरे नबी की अताअत में था। हाथ का इशारा किया, जुबा सूरज पलट आया, असर का वक्त हो गया। मैं जरा एक एकेडमिक बात करूं, एक अच्छी उर्दू भाषा की बात करूं, कैच कर लेना। या रसूल अल्लाह, ये जो डूबा सूरज था इसको पलटाया, ये बोलना तो आसान है, करके देखो। सूरज यहां आए, अब डूब गया, तो जब डूब गया तो यहां अंधेरा हो गया, आधी दुनिया में अंधेरा हो गया। नबी ने भी पलटाया, फिर आधी दुनिया में रोशनी हो गई। पूरा सिस्टम दरहम बरहम एक आदमी की नमाज के लिए। अरे आपको तो पावर था, हजरत बेलाल से कहते कि बेलाल मगरिब की अजान धीरे धीरे दो, और मौला अली से कह देते हैं कि तुम अजान का जवाब मत दो, कज़ा पढ़ लो। पूरी दुनिया का सिस्टम उलट पलट देना एक नमाजी के लिए। काश्मीर सुन भाई, मैं जो कहना चाहता हूं वो अब आ रहा है। काश्मीर सुन, मैं अली को कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा, मैं कज़ा नहीं पढ़ने दूंगा। इसने मेरी मोहब्बत में कज़ा किया है, कज़ा पढ़ेगा तो मेरी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। इसीलिए मैं अदा पढ़वाऊंगा, अदा, ताकि दुनिया जान जाए मोहब्बत रसूल में नमाज कज़ा नहीं, हमेशा अदा होती है।
अब आओ जरा सूरज का भी मिजाज पूछ लें। मिस्टर सन, श्री सूर्य, जनाबे सूरज, आप ही पे तो नमाज का वक्त है। आपका सनराइजिंग, सनसेट, सूर्य उदय, सूर्य अस्ति, उसी पे हमारे नमाज का समय सारणी, टाइम टेबल। हम जून और जनवरी में, जून में कोई और वक्त होता है मगरिब का, जनवरी में कोई और वक्त हो जाता है, आप ही के कारण। मौला अली हो या सिद्दीक अकबर, हसनैन करीमैन हो या गौसो ख्वाजा, सब सूरज को देख के टाइम टेबल बनाते। अल्लामा जलालुद्दीन सियूती हो या मुहक्किक अल इतलाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हो या मुजद्दिद अल्फसानी हो या मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा हो, सब सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते। आप हो या हम हो, राजस्थानी हो या गुजराती हो, बंगाली हो या बिहारी हो, मद्रासी हो, सब सूरज को देखकर टाइम टेबल बनाते हैं। कई बजे सूरज निकलेगा, कई बजे डूबेगा, हम सेटिंग कर लेते हैं अपनी घड़ी से, लेकिन चलना है हमें सूरज की रफ्तार पे। मैंने सूरज से पूछा, ये सूरज तू जो पलट के आया है अब कब डूबेगा? ये सूरज, नबी ने तुझे जो पलटाया है, असर का वक्त दोबारा बनाया, अब तू कब डूबेगा? कब बेवकूफ, पहले पूछा होता तो मैं बता देता, अब तो अली से पूछो, इनकी नमाज कब पूरी होगी। अगर 5 मिनट अली नमाज पढ़ेंगे तो मैं 5 मिनट नहीं डूबूंगा, 10 मिनट लगाएंगे तो मैं 10 मिनट नहीं डूबूंगा, 20 मिनट लगाएंगे मैं 20 मिनट नहीं डूबूंगा, अगर 30 मिनट लगाएंगे मैं 30 मिनट नहीं, क्योंकि इससे पहले मैं अल्लाह की मर्जी से, उसके निज़ाम से निकलता और डूबता था। अब तो मैं अली की नमाज से के लिए आया हूं, अब अली से पूछो इनकी असर कब पूरी होगी, असर कब पूरी होगी। जुमला दे रहा हूं कि जब तक अली ने नमाज कुर्बान नहीं किया था नबी पर, अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दिया सूरज अली को देखने लगा। कभी मौका मिला तो इमाम हसन और इमाम हुसैन और सैयदा फातिमा ज़हरा पर गुफ्तगू होगी, ताकि आपको पता चले कि कुरान का साथी अहले बैत को क्यों बनाया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक पंजतन पहले से मालूम है, दूसरा पंजतन की तरफ ध्यान नहीं गया आपका, वो मैं देखे जाऊंगा। फतेहपुर में फतह का झंडा लहरा है। सुन्नी मुसलमान डबल पंजतनी है, हम लोग डबल पंजतनी है। हमारे पास 2 पंजतन है। एक पंजतन वो है जो रसूल के घर से मिला, और दूसरा पंजतन वो है जो रसूल के दर से मिला। नबी के घर से जो मिला वो अली, फातिमा, हसन, हुसैन। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। दूसरा नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। ना हम नबी का घर छोड़ेंगे, ना नबी का दर छोड़ेंगे। तो डबल पंजतनी न है सुन्नी मुसलमान। तो हे सिंगल पंजतनियों, सुन्नियों का एहतराम करो, क्योंकि तुम्हारे मुकाबले में हमारे पास 2 पंजतन है, हम डबल पंजतनी है, तुम सिंगल हो। पर कुर्बान जाओ मौला अली पर, तवज्जो चाहूंगा। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी, अली, फातिमा, इधर नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। कुर्बान जाओ शान अली पर, बेमिसाल अली, बेनजीर अली। मुकद्दर आपका चमकता है या अली, इतनी बुलंदी पर आप है या अली कि इस पंजतन में भी अली, उस पंजतन में भी अली। बगैर अली के न ये पंजतन है न वो पंजतन है।
तो अल्लाह ने चुन लिया ना। पैदा कहाँ हुए? मौला अली की जन्मभूमि। पता है? पता है? काबे में। कैसे? उनकी वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा बिन्त असद, जनाब अबू तालिब की हरम मोहतरम अहलिया अली की मां फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही हैं। 2-3 चक्कर लगाया। सडनली शी फेल्ट लेबर पेन, परसों पीड़ा, बच्चा होने का दर्द, मुताफ में औरतों मर्दों की भीड़। बच्चा हो तो कहां हो, घर जाने का मौका नहीं, न देखा आओ न देखा ताओ। काबे का दरवाजा खोला, अंदर चली गई। किसकी हिम्मत है जो फातिमा बिन्त असद को रोक दे? मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब की बीवी हैं, चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा, मुंतजिम काबा, जिनके हाथों में इंतजाम काबा हो, नज़्मो नस्क काबा जिनकी मुट्ठी में हो, उनकी बीवी को कौन रोक सकता? जैसे ही वो काबे के अंदर चली गई, वहीं मौला अली का जन्म हुआ। ऐसी जन्मभूमि बताओ। अल्लाह के सबसे बड़े घर में मौला अली पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। कितने ईमानदार हैं हमारे मौला अली। कभी क्लेम नहीं किया ये काबा मेरा है, मेरी जन्मभूमि है। और कितने ईमानदार हैं गुलामाने अली। खानदाने अली की ईमानदारी देखो। हसन हुसैन ने भी कभी क्लेम नहीं किया कि ये अली की जन्मभूमि है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। सीखो, मौला अली के घर से सीखो ईमानदारी किसे कहते हैं। आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत फातिमा बिन्त असद नॉर्मल हुई तो बेटे पर नजर डाली तो उनको लगा मेरा बेटा नाबीना पैदा हुआ। आंखें बंद थी। देखा कि बेटा है, अंधा है, नाबीना लगता है। खुशी तो हुई कि काबे का तोहफा है, अल्लाह के घर में मिला, लेकिन दुख यह था कि नाबीना है। तो खुशी और गम दोनों को लेकर के वो वहां से अपने को समेटा, अली को लपेटा, गोद में लिया बेटा और घर आ गई। जनाब अबू तालिब को पता चला। अली पैदा हुए। औरतों की आदत है ना, एक बात को दोहराते रहना, जो आवे उससे वो बात बताना। जैसे अबू तालिब आए तो उनसे कहा सुनो, लड़का तो पैदा हुआ है मगर नाबीना है। धीरे धीरे ये खबर फैलती चली गई। अब्बास आए, कहां है मेरा भतीजा? वही बात, अब्बास, अली तो पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ मगर नाबीना है, अंधा है। कहा चाहे जैसा हो। जैसे ही अली को देखा, कहा अरे यार ये तो देख, ये चेहरा है कि जन्नत ही समा गई है। पेशानी देख, कहकशा का नूर बरस रहा है। नाबीना है तो क्या हुआ, खजाना है, तसल्ली। आंख बंद है तो बंद है, तो सबको यकीन हो गया कि नाबीना है। धीरे धीरे होले होले ये खबर मुस्तफा जाने रहमत को हुई, आपका भाई पैदा हुआ है। सरकार अपने घर से निकले, चची के पास गए। कहा चची जान, कहां है मेरा अली? वही, ए मोहम्मद, तेरा भाई अली नाबीना है। हर एक से वही एक बात। मेरे नबी ने कहा चची जान, तवज्जो, चची जान ये चाहे जैसा हो मेरा है। अली कुछ बोले नहीं, सनद मिल गई, मेरा है, लाइए। जैसे ही फातिमा बिन्त असद ने अली को अपनी गोद से हटाकर नबी की हाथों में दिया, अली ने आंखें खोल दी।
क्या मतलब? अंधे नहीं थे, नाबीना नहीं थे, वो जानते थे मैं किसके लिए आया हूं, उसी को सबसे पहले देखूंगा। काबतुल्ला में पैदा हुए, काबा नहीं देखा, न बाप को देखा, न माँ को देखा, न ताया को देखा, न चाचा को देखा, न चाची को देखा, न रिश्तेदारों को देखा, मगर जैसे ही नबी ने हाथ में लिया आंखें खोल दी, ताकि दुनिया समझ जाए कि हर बच्चे सभी के लिए होते हैं, अली सिर्फ नबी के लिए आया है। एक बात और बताओ, मैंने आलम ख्याल में, विचारों की दुनिया में ये सोचा, मौला अली, हम लोग तो आपके दीवाने, आपके गुलाम 3 लाख 4 लाख खर्च करके हज करने जाते हैं। आजकल तो 5-6 लाख पर लोग बात कर रहे हैं। इश्क ही है जो लाखों रुपया खर्च करके लोग जाते हैं और क्या देखते हैं? काबा देखते हैं। काबा देखने का मुताफ, मकाम इब्राहिम, हतीम, गलाफे काबा देखते, दीवारे काबा देखते, मकाम इब्राहिम देखते, सफा मरवा देखते। अंदर तो जाने का मौका नहीं, आपको तो फ्री में काबा देखने को मिला और मुफ्त में भी नहीं देखा। हम 1.5 लाख रुपया उम्रे में खर्च करके काबा देखते, 5-6 लाख रुपया हज के नाम पर खर्च करके काबा देखते। आपको मुफ्त में अल्लाह ने मौका दिया और वो भी अंदर। ये अपॉर्चुनिटी मिस क्यों किया सरकार आपने? उनका मैं क्यों खोलता अंदर, काबे के अंदर मैं क्यों खोलता? 360 पहले से ही बैठे हैं। मैं आज से खोलता तो काबा से पहले उन्हें देखता। मैं अली हूं, अली। मैं बुतों को देखने के लिए नहीं, काबे से हटाने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं देखूंगा तो सबसे पहले रसूल माब, रिसालत माब अलैहिस्सलाम को देखूंगा। यही वजह है कि जब हिजरत का फैसला हुआ तो हर साहबी अपने अपने तरीके से मक्का से मदीना गया। मुहाजिरीन अपने अपने तरीके से मक्का से मदीना चले गए, लेकिन अली से नबी ने कहा, अली तुम रुक जाओ, आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाओ। और कब ऐसा हुआ? हिजरत की रात है, नबी की जात है, अली का साथ है, हाथ में हाथ है, तजल्लियों की बरसात है, काफिरों की घात है। वल्लाह क्या बात है। 40 काफिर, 80 आंखें। जब 40 काफिर होंगे तो आंखें तो 80 होंगी। टुकुर 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 दरवाजे पर लगी, निकलें तो मारो। ठीक है। नबी करीम ने क्या कहा? ए अली, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आना। उधर फरमाते हैं, मैं ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में वैसी चैन की नींद कभी नहीं। अबे 40 काफिर हथियार लिए हुए हत्या की नीयत से खड़े हैं और चैन से सो गए। अगर 10-12 पुलिस 12 बजे रात में किसी के घर आ जाए तो सारे परिवार की नींद उड़ जाएगी, चाहे वो ड्यूटी पे आए हों। बस यही सोचने वाली बात है कि मौला अली के चैन से सोने की वजह। उनका सुनो, आज की रात अली को मौत नहीं आएगी, गारंटी है कि मौत नहीं होगी। आज अली को मौत नहीं होगी। मैं कभी भी मर सकता था, इसलिए चैन से कैसे सोता, मगर आज मुझे यकीन है कि आज की रात मुझे मौत नहीं आएगी, क्योंकि मेरे नबी ने कहा है, अली मेरे बिस्तर पे सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरी जिंदगी की गारंटी नबी ने ले लिया। तो जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। इतिहास साक्षी है कि सुबह जब हुई
तो मौला अली उठे, अमानतें लिया, जिनका जिनका हक था वहां पहुंचाया और फिर मदीने मुनव्वरा चल पड़े। और उधर नबी कंकरी मार के सिद्दीक अकबर के घर पहुंच गए। अबू बकर सिद्दीक का हाथ पकड़ा, चलो हिजरत का हुक्म है। काफिरों ने देखा कि नबी अपने घर में नहीं है तो उनको ढूंढते हुए अबू बकर सिद्दीक के घर गए। यानी काफिरों को भी पता था कि नबी अपने घर में ना मिलेंगे तो अबू बकर ही के घर में मिलेंगे। अबे जितनी नॉलेज काफिरों को थी उतनी भी तुम्हें नहीं है। तुम अबू बकर सिद्दीक को पहचान नहीं पाए, अबू जहल पहचानता था। तुम उससे भी बड़े कुछ हो गए क्या? चल पड़े। मुख्तसर में बताऊं आपको, वो गारे सौर आया। अब दोनों बाहर खड़े हैं, सिद्दीक और नबी। सिद्दीक अकबर ने नबी से कहा, या रसूलल्लाह आप बाहर रहिए, मैं अंदर जाऊंगा पहले, गार में पहले मैं जाऊंगा। हो सकता है कोई उसमें बिच्छू हो, सांप हो, कोई खतरनाक जहरीला जानवर हो, या रसूलल्लाह आप पर हमला ना हो, मुझ पर हो। अंदर गए तो बहुत गर्दो गुबार, कचरा, रबिश। उन्होंने अपना कपड़ा फाड़ा, सफाई की, गार से गर्दो गुबार निकाला, सुराख बंद किया। कपड़ा खत्म हो गया तो एक सुराख बचा था तो पैर लगा दिया और अंदर ही अंदर बैठे बोले, या रसूल अल्लाह आप आ जाइए। मुरीद पहले गया, पीर बाद में। आजकल कोई घर खतरनाक हो, जिन्नात का बसेरा हो, जिन्होंने कब्जा कर लिया हो घर में, तो मुरीद कहेगा पीर से पहले आप। मेरे नाना हुजूर आला हज़रत सरकार अशरफी मियाँ का वाक़या बताऊँ आपको। दिल्ली में वो गए थे तो उनका एक मुरीद था, उसने अपने घर में भेज दिया, खाली घर। सारी रात नहीं सो पाए। फजर की नमाज हुई, अब वो देखने आया मुरीद कि जिन्नात बचे हैं या पीर बचा है। सरकार अशरफी मियाँ ने कहा, तूने मुझे किस घर में टिका दिया? कहा हुजूर ये घर जिन्नातों से भरा था, अब गौसे आजम की औलाद है, मैंने सोचा या तो आप बचेंगे या फिर वो बचेंगे, मेरा घर साफ हो जाएगा। ये मुरीद है जो कुछ हो तो पीर पे पहले हो। तब पहले बता देते, मैं होशियारी के साथ जाता, बांध कर अपने को सब ठीक ठाक करके जाता। तो ये मुरीद है कि अपना घर साफ करना है तो पीर साहब को अंदर कर दो, पीर साहब तो बच के निकल आएंगे, घर साफ हो जाएगा। वो सिद्दीक अकबर हैं, जान का खतरा तो पहले हम पर हो, हमारे मुर्शिद पे ना हो, हमारे नबी पे ना हो। तो जब गार को साफ कर दिया तो सिद्दीक अकबर पहले से अंदर हैं, तब नबी अंदर गए। तवज्जो, नुक्ता, यहीं से सबक लो। सिद्दीक पहले गए, बाद में नबी गए। एक मामूली से गार में बगैर सिद्दीक के नबी जाता नहीं, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएगा? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आइए अंदाजा लगाएं, नबी को दिल में लाना है। फतेहपुर वालों, राजस्थानियों, तुम्हारा इतिहास चमकदार है, शानदार है। तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी अंतरात्मा से पूछता हूं, तुम चाहते हो कि नबी तुम्हारे दिल में आए? नबी आपके दिल में आ जाए, आप सबके दिल में? अब चाहते हो तो एक काम करो, पहले सिद्दीक अकबर को अपने दिल में लाओ। दिल में जो कचरा है वो निकाल लें, जो गर्दो गुबार है वो साफ कर दे, जो बिदतों के सुराख हैं उसे बंद कर दें, जो हरामकारियों की गंदगी है उसे निकाल दे, जो गुनाहों की रविश है वो निकाल दें। और जब दिल साफ हो जाएगा तो तुझे बुलाना नहीं पड़ेगा। अबू बकर कहेंगे, या रसूलल्लाह चले आइए, मोमिन का दिल साफ हो गया है। अब आओ दूसरा पहलू देखो।